ब्रिटेन में पीएम पद के लिए ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पीएम पद के दावेदारों से अपना नाम वापस ले चुके हैं। पीएम की रेस के लिए ऋषि सुनक को 174 से ज्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषि सुनक पीएम पद की रेस में फिलहाल आगे चल रहे हैं। पिछली बार सितंबर में ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला चल रहा था। उस वक्त भी सांसदों का बड़ा समर्थन ऋषि सुनक को मिला था, लेकिन लिज ट्रस आगे निकल गई थी और प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन लिज ट्रस की खराब नीतियों की वजह से आर्थिक संकट आया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर से ऋषि सुनक अब फ्रंट रनर बन चुके हैं। ब्रिटेन में पीएम पद की रेस दिलचस्प हो चली है। अगला पीएम कौन बनेगा, ये आज तय हो सकता है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक रेस में आगे हैं। 140 से ज्यादा सांसदों का समर्थन उन्हें काफी पहले मिल चुका था, अब 174 हो चुका है आंकड़ा। सुनक की ताजपोशी ऐसे में तय मानी जा रही है। बोरिस जॉनसन, जो कि पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लिज ट्रस से पहले प्रधानमंत्री थे और अब उन्होंने खुद को रेस से बाहर कर लिया है और पेनी मॉर्डेंट का नाम भी चर्चा में है। लिज ट्रस के इस्तीफे की वजह से एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है ब्रिटेन में और ऋषि सुनक फिलहाल रेस में आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का अगला पीएम बनना तय माना जा रहा है। अब से कुछ देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट के नाम सामने आए थे। जॉनसन के रेस में बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया है। ब्रिटेन में किसकी बनेगी सरकार? मिलेगा ऋषि सुनक का सहारा? क्या ब्रिटेन में होगा ऋषि राज? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से हट गए हैं। जॉनसन के बाद ब्रिटेन की सियासत में लड़ाई दिलचस्प हो चली है। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट अब रेस में बड़े नाम रह गए हैं। अगर मॉर्डेंट पर्याप्त वोट नहीं पाती हैं, तो ऋषि सुनक इस दौड़ में काफी आगे निकल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बोरिस जॉनसन के पीएम पद से पीछे हटने से भी कहानी थोड़ी बदल गई है। जॉनसन ने अपने बयान में कहा कि जब तक आपके पास संसद में एकजुट पार्टी ना हो, तब तक प्रभावी रूप से शासन नहीं किया जा सकता है। वहीं ऋषि सुनक को समर्थन देने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल जॉनसन के बयान के बाद उनके कट्टर प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो गई है। अब हम आपको ऋषि सुनक के बारे में बताते हैं, जिनकी चर्चा ब्रिटेन में चारों ओर है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता हैं। वे साउथहैम्पटन में पूर्वी अफ्रीका से आए भारतीय माता पिता की संतान हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं, जिनकी गिनती ब्रिटेन के बड़े राजनेताओं में होती है। फरवरी 2020 में उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। इससे पहले उन्होंने ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है। ऋषि सुनक 2015 से उत्तरी यॉर्कशायर में रिचमंड सीट से सांसद हैं। जाहिर है ब्रिटेन में अब सियासत तेजी से बदल रही है। बोरिस जॉनसन के बाद लंदन में उथल पुथल तेज है। लिज ट्रस जब पीएम बनी तो लगा कि अब देश में कई बदलाव होंगे। उनको भी कई आर्थिक फैसलों की वजह से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक और उनके प्रधानमंत्री बनने की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। और इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल, हमारे सहयोगी, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ 2 खास मेहमान हैं। रोबिंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं और अचल मल्होत्रा जी हैं, पूर्व राजनयिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिद्धांत, अगर बात की जाए फिलहाल जो सिचुएशन है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि ऋषि सुनक का ब्रिटेन का अगला पीएम बनना तय है। मैं आपको बता दूं कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और इस आजादी के महोत्सव में हम अब देख सकते हैं कि अगले 2 घंटे में यह अनाउंसमेंट आ जाए कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर होंगे और पहले प्रैक्टिसिंग हिंदू प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार उन्होंने ओथ ली थी, तब उन्होंने भगवत गीता के सामने ओथ ली थी और ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा एक तरफ से भारतीयों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियन डायस्पोरा है
जो एक मेजर सब्सटैंशियल रोल प्ले करती है ब्रिटिश सोसाइटी में, तो उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि 2 बजे नॉमिनेशन का जो टाइम है, लोकल टाइम 2 बजे, लंदन टाइम के अनुसार 2 बजे तक नॉमिनेशन फाइल हो सकते हैं। अभी तक रेस में ऋषि सुनाक है और पेनी बटन है। और अगर हम बात करें ऋषि सुनाक की, उनको 100 से ज्यादा एमपीज का सपोर्ट मिल चुका है और ये लाजमी इस वक्त लग रहा है कि करीब 6 बजे ये एक अनाउंसमेंट हो सकती है, और तब जब पूरा भारत दिवाली की एक तरफ से एक सेलिब्रेशन शुरू करने वाला होगा। बिल्कुल सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और खास मेहमान दीपक वोहरा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप सभी से यह समझना चाहेंगे कि ऋषि सुनक का, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और भारतीय ओरिजिन के हैं, इनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनना कितना मायने रखता है भारत के लिहाज से। दीपक वोहरा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आभारी हूँ आपका, आपने अपने शानदार चैनल पर मुझे शरीक किया है, बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं और उनसे और आपसे भी सीखने का मौका दिया है। ब्रिटिश फ्लाइट पीएम 2022 अब लैंड करने वाली है गेट नंबर 10 लंदन पर। एक ही पैसेंजर है, उसका नाम है ऋषि सुनाक। ब्रिटेन की महारानी क्वीन कंसॉर्ट बेंगलुरु आते हैं किसी नेचर क्योर के लिए, उसके देश में उथल पुथल हो रही है। सर, वो जो 10 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, उसका नाम है लिजी ट्रसी, वो आई थी। फिर उसका एक कामिकाजे कसी, उसका फाइनेंस मिनिस्टर साथ, जिससे उसने बोला कि तू ऐसा एक बजट बना जिसमें टैक्सेस कम हो जाए। वो जमाना खत्म हो चुका है, ब्रिटेन के पास पैसे नहीं है, उनका ऋण बहुत ज्यादा है। फिर उसकी वो जो भारतीय मूल की थी सुएला टोफू जो करती रहती थी, उसको भी बाहर निकाल दिया। अब पहले ऋषि सुनाक हारे थे क्योंकि कोई नॉन व्हाइट अश्वेत व्यक्ति नहीं बन सकता था। वो तो गौशाला में भी जाते हैं, अपने राइट हैंड पर मौली पहनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, हिंदू हैं और वो गौशाला में जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अलावा और भी गायें हैं वहां पर। तो मुझे ये लग रहा है सर कि ये आज जो है लगता है कि ये जीतेंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या ब्रिटेन के सामने वो यूक्रेन नहीं है, वो साउथ अफ्रीका नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक व्यवस्था। सब बिल्कुल इस पर हम आगे चर्चा करेंगे सर। रविंद्र सचदेव, एक भारतीय मूल के व्यक्ति का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना, वो ब्रिटेन जिसने कि 200 साल भारत पर राज किया, भारत के लिहाज से इसके क्या मायने होंगे? नहीं, दो एंगल से देखेंगे हम इसे। डेफिनेटली ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज है, कि भारत जो कॉलोनी रहा, ब्रिटेन ने राज किया इतने वर्षों हम पे, और आज की तारीख में 75 इयर्स के बाद इंडिपेंडेंस के भारतीय ओरिजिन का, ब्राउन कलर का, जिसको तो मतलब ये ब्राउन कलर तो सेकंड क्लास सिटीजन स्लेव्स होते थे भाई, ये तो ब्राउन्स जो होते थे, राइट। वो आज उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल पावर है, उसकी इतनी पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस है कि पूरे देश के गोरे लोग भी उस इंसान को, या किसी भी कलर के लोग, ब्लैक्स भी हैं इंग्लैंड में काफी, वो सब इसको सपोर्ट में आ गए। और आप देखिए एलीट, ब्रिटिश सोसाइटी का जो एलीट कहे हम, ये ट्रस्ट से हारे भी थे तो मास बेस में हारे थे, राइट। बट पार्लियामेंट के अंदर तो पिछली बार भी इसको मेजॉरिटी सपोर्ट था, ठीक है। तो दैट मींस कि ब्रिटेन की एलीट इसके सामने इनको सपोर्ट करती है, दैट्स वन। सेकेंडली, क्विक पॉइंट मैं कहूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंडिया की और इंडिया की छवि के लिए और भारतीय ओरिजिन डायस्पोरा के लिए, ये बहुत ही अहम और अच्छी बात है। परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भारतीय ओरिजिन का अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो भारत को कोई एक्स्ट्रा फेवर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो हमें गलतफहमी में नहीं रहना। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और निश्चित तौर पर कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, तो ऐसा नहीं कि भारत को कुछ एक्स्ट्रा फेवर मिला, वो अपने देश के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। हम एक थोड़ा सा मन में खुश हो सकते हैं कि भाई भारतीय ओरिजिन का एक व्यक्ति वहां के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। अचल मल्होत्रा साहब, भारत के लिहाज से कितना अहम होगा? देखिए, जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा, इसे आप इस एंगल से मत देखिए कि एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर आ गया, जैसे आपने अभी बातचीत करी। क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी ओरिजिन का हो, अल्टीमेटली उसकी लॉयल्टी अपने देश के साथ होती है और वो अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है जी। अब आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, इनकी जो होम सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्टर थी, इंडियन ओरिजिन, हाँ, बराबर। तो उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो कितनी शर्मनाक स्टेटमेंट, उन्होंने तो इंडियंस को सिंगल आउट किया था और ये कहा था कि लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो अपने वीजा ओवरस्टे करती है और इलीगल इमिग्रेशन में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इंडियंस की होती है। तो उसने अपना ओरिजिन दिखा दिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।